बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों सुनते कानों, आप सबको मेरी यानी प्रोफेसर अब्दुल नासर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, डियर फॉलोअर, डियर सब्सक्राइबर, अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पे, टिकटॉक पे और यूट्यूब पे फॉलो नहीं किया है तो काइंडली आपसे मौदबाना रिक्वेस्ट है, मौदबाना इल्तिजा है कि आप लोग मेरी जो आईडी है इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। इसके अलावा जो लोग टिकटॉक पे जिनके अकाउंट्स है वो मुझे इस पिंक जो यूआरएल है इससे मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें या डायरेक्टली टिकटॉक पे प्रोफेसर अब्दुल नासिर PROFABDULNASIR अफरीदी इसके सर्च करके मेरे जो टिकटॉक आईडी है वहाँ पर मुझे फॉलो करें। आप लोगों को इंशाल्लाह क्वालिटी कंटेंट पश्तो और उर्दू में इन चैनल्स पे आपको इंशाल्लाह मिलेंगे। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो कंसेप्ट थे वो स्टार्ट किए थे। अब आते हैं अपनी कंसेप्ट की जो टॉपिक है उसकी तरफ। मुख्तलिफ़ किस्म की कंसेप्ट्स को हमने एक्सप्लेन किया। हम आते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर नॉर्मली हम जब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमारा जो मेन कंसेप्ट है, जो मेन टॉपिक है, हम क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं इन वीडियोज़ में। अभी हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को स्टार्ट किया है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक कंसेप्ट है जिसमें हम ऑपरेटर्स की जो मीनिंग्स है उसको रीडिफाइन करते हैं, उसकी सिग्नेचर को भी हम क्या करते हैं, उसकी सिग्नेचर को भी चेंज करके रीडिफाइन करते हैं। सिग्नेचर और फंक्शनलिटी दोनों को रीडिफाइन करते हैं, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नॉर्मली ऑपरेटर हमारे पास कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, इसके अलावा डिवीज़न, डिवीज़न के अलावा मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर है। तो इनकी जो मीनिंग्स है नॉर्मली वो हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप के लिए डिफ़ाइन है। जब हम इसको कंपेटेबल बनाते हैं, जब हम इसको रीडिफाइन करते हैं कि वो ऑपरेटेबल बन जाए किस चीज़ के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। प्रीवियस एग्जांपल में हमने यूनरी ऑपरेटर जो कि हमारे पास इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है, हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर की कौन सी वर्जन प्लस प्लस, लेकिन प्लस प्लस की जो हमारे पास प्रीफिक्स वर्जन है हमने प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट किया था। इस वीडियो में हम पोस्ट फिक्स, हमारे पास इंक्रीमेंटेशन की पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जो हमारे पास वर्किंग है या हमारे पास इसकी जो इंक्रीमेंटेशन की जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्ट्स से पहले हम प्लस प्लस लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद भी, ऑब्जेक्ट के बाद हम किस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट प्लस प्लस। तो ये हमारे पास नॉर्मली जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है, जब हम उसके लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो वो हमारे पास कंपेटेबल नहीं होते पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए। तो इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जो परफॉर्मेंस है, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं प्रोग्रामिंग की जो जनरल सिंटैक्स है। हमने एक क्लास डिफाइन किया, एक क्लास डिक्लेयर किया, उस क्लास की मेंबर होंगे, उस क्लास की हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मेन फंक्शन में। तो सबसे पहले मैंने मेन फंक्शन में जो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर के नेम से जो क्लास है उसकी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन की, डिक्लेयर की। हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट किया। किस क्लास की, हमारे पास एक डिफाइन क्लास है यूनरी ऑप्स के नाम से। यूनरी ऑप्स के नाम से जिस क्लास था उसको हमने ओवरराइड करने के लिए बनाया है, तो इसकी ऑब्जेक्ट्स हमने डिक्लेयर की। यहाँ पर आते हैं, नॉर्मली जो क्लास और ऑब्जेक्ट की कंसेप्ट है ये हमारे पास कंपोजिशंस या बिल्डिंग ब्लॉक्स रखते हैं, इसकी कंपोनेंट होते हैं। नॉर्मली जो कंपोनेंट, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक ऑब्जेक्ट्स की या एक क्लास की, वो प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे डेटा मेंबर्स उसके होते हैं। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप वेरिएबल काउंट मैंने डिक्लेयर किया। तो इसका क्या मतलब हो कि इस क्लास की जो ऑब्जेक्ट होगी उसमें हमारे पास इंटीजर टाइप की एक वेरिएबल मेमोरी
हमारे पास क्रिएट होगी, जिसमें हम एक इंटीजर टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। इसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग कहते हैं। इसमें मैंने इनिशियलाइज़ किया काउंट वेरिएबल को किस चीज़ से, लेट्स मैंने 10 से इसको इनिशियलाइज़ किया। इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी इंक्रीमेंटेशन जो ऑपरेटर है, मतलब मैंने प्री फिक्स की जो ऑपरेटर है, प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर, इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको ओवरराइड करना है, इस ऑपरेटर को मैंने ओवरलोड करना है। तो ओवरलोडिंग के लिए जो जनरल सिंटैक्स है, नॉर्मली रिटर्न टाइप सबसे पहले होता है। मैंने रिटर्न टाइप लिखा वॉइड, उसके बाद मेरा पास जो कीवर्ड है ऑपरेटर है, कीवर्ड है ऑपरेटर, कीवर्ड लिखा। इसके बाद कौन सी यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेटर है, मैंने यूनरी प्लस प्लस को किस चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट करना है, प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन के लिए। इस वर्जन के लिए मैंने फॉर एग्जांपल इसको इम्प्लीमेंट करना है OBJ। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा, रिटर्न टाइप लिखी, उसके बाद ऑपरेटर लिखा। उसके बाद जो ऑपरेटर इम्प्लीमेंट करना है वो इम्प्लीमेंट करने के बाद जो उनका पैरामीटर लिस्ट है वो मैंने लिखा। नॉर्मली प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन के लिए जो सिग्नेचर है उसमें पैरामीटर लिस्ट एम्प्टी होता है, प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन या प्री फिक्स डिक्रीमेंटेशन ऑपरेटर। तो अब हम आते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट में जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करो 1 से। तो ये हमारे पास इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की जो ओवरलोडिंग है, हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की। रिटर्न टाइप मैंने फॉर एग्जांपल डिफाइन किया, यहाँ पर मैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर ओवरलोडिंग करता हूँ, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करता हूँ। तो किस तरह करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैंने किया डिक्लेयर किया, जो जनरल सिंटैक्स है उसको फॉलो करके वॉइड लिखा। ऑपरेटर हमारे पास कीवर्ड है, तो हमने यूनरी प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करना है और पैरामीटर में हमने इंटीजर लिखना है। इस सिग्नेचर और पहले वाले सिग्नेचर में डिफरेंट ये है कि ये हमारे पास प्री फिक्स के लिए है और ये सिग्नेचर हमारे पास पोस्ट फिक्स के लिए है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू काउंट और इसके बाद हमने 1 लिखा। अब हम आते हैं अपने प्रोग्रामिंग, और फॉर एग्जांपल जो प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन के बाद जो वैल्यू है और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन के बाद जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले फंक्शन या शो फंक्शन को ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने शो फंक्शन के अंदर जो काउंट वेरिएबल है, काउंट वैल्यूज़, इसको मैंने डिस्प्ले किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने काउंट ENDL के थ्रू मैंने हर बार जब हम शो फंक्शन कॉल करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है हमें न्यू लाइन में मिलेगी, जो इसकी जो फॉर एग्जांपल ये आउटपुट स्टेटमेंट है ये हमें न्यू लाइन में मिलेगी। अब हम आते हैं इस ऑब्जेक्ट की तरफ। इस ऑब्जेक्ट की वजह से हमारे पास एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन पे ऑटोमेटिक कॉल होता है। उस कंस्ट्रक्टर, उस फंक्शन का नाम है, उस स्पेशल फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास है वो इस ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन से कॉल होगा। कॉल होने के बाद उनके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जिस टाइप की डेटा है उससे इनिशियलाइज होगा, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड किया है। तो हमारे पास जो डेटा मेंबर है, जो कि फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ इंटीजर टाइप की काउंट वेरिएबल है, ये हमने इनिशियलाइज किया 10 से। तो इसमें यहाँ पर जो काउंट वेरिएबल है, काउंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी 10। अब हम यहाँ पर आते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू शो फंक्शन के साथ इस वैल्यू को प्रिंट किया। उसके बाद मैंने लिखा प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल में भी लिखा, जो देखा। इसके बाद चूंकि हमने इंक्रीमेंटेशन की इसमें, तो अब इंक्रीमेंटेड वैल्यू को शो करने के लिए मैंने दोबारा, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिज़ल्ट होगी वो काउंट की कौन सी वैल्यू होगी? काउंट की 11। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर है प्लस प्लस प्रीफिक्स, वो हमने इसके अंदर डिफ़ाइन किया है कि काउंट में जो इंटीजर टाइप वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट करो और फिर उसी वेरिएबल में असाइन करो। तो हमारे पास काउंट में कौन सी वैल्यू थी? 10 थी। इंक्रीमेंटेशन के बाद प्रीफिक्स, इंक्रीमेंटेशन के बाद ये हमारे पास 11 होगी। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट प्लस प्लस पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन की और उसके बाद जो रिज़ल्ट है शो फंक्शन के साथ हमने उसको डिस्प्ले किया। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है काउंट में कौन सी वैल्यू है? 11 है। 11 के साथ 1 प्लस करके,
फॉर एग्जांपल 11 के साथ +1 करके इसकी जो वैल्यू है 12 इसी को असाइन करके इसी ऑब्जेक्ट में जो काउंट वेरिएबल है उसमें असाइन करता है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट डॉट शो फंक्शन के थ्रू उसको डिस्प्ले किया, और गेट ch के थ्रू हम अपने जो रिजल्ट है उसको स्क्रीन पर स्टे करेंगे, उसको हम रोकेंगे ताकि वो हमसे डिसअपेयर ना हो। सेव करने से पहले, कंपाइल करने से पहले आपने इसको क्या करना है, सेव करना है। तो हमने लिखा ऑपरेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा यूनरी अंडरस्कोर ऑपरेटर अंडरस्कोर, कौन सी ऑपरेटर है, प्रीफिक्स अंडरस्कोर पोस्ट फिक्स, क्योंकि हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों को इंक्रीमेंट किया। और यूनरी में नॉर्मली हमारे पास दो ऑपरेटर है, इंक्रीमेंटेशन भी है, डिक्रीमेंटेशन। तो हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट किया, ओवरलोड किया। हम आते हैं कंपाइलेशन की तरफ, हमने कंपाइल किया। अगर इसमें 3 तरह के एरर हो गए, सिंटैक्स एरर, सिमेंटिक एरर और लिंकिंग एरर, तो हम मैसेज की फॉर्म में थ्रो करेगा। ये एरर फ्री है, इसमें 0 एरर है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिबल कोड जनरेट हो गया। एग्जीक्यूटिबल कोड को जनरेट जो हो गया, इसको रन करने के लिए हम कीबोर्ड से F10 जो शॉर्टकट की है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का जो मेन्यू है इसमें रन बटन से भी हम इसको रन कर सकते हैं। यहाँ से रन किया तो आपने देख लिया कि हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू था सबसे पहले वो हमारे पास 10 है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को इंक्रीमेंट किया प्लस ऑब्जेक्ट के थ्रू, प्रीफिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर के थ्रू हमने इस ऑब्जेक्ट के वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। तो आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। और बाद में हमने क्या किया, जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास जो इस वैल्यू थी, हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन ऑपरेटर के थ्रू इसको हमने इंक्रीमेंट किया। ये हमेशा के लिए इसमें एक वैल्यू नहीं, इसमें मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक दूसरा वेरिएबल फ्लोट, और फ्लोट को मैं इफ काउंट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ काउंट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इफ काउंट इज इक्वल टू लेट्स, इफ काउंट इज इक्वल टू 12 फॉर एग्जांपल 23। यहाँ पर मैं आता हूँ इस प्लस ऑपरेटर में मैं 2 काम करता हूँ। इफ काउंट इज इक्वल टू इफ काउंट +1, ये मैंने किया। इसी कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, मतलब आपको दिखाना है कि मल्टीपल वेरिएबल भी हम प्लस के थ्रू इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको किया, यहाँ पर मैं जिस तरह सबसे पहले मैंने कौन सी वैल्यू प्रिंट की, मैंने सिर्फ काउंट वैल्यू प्रिंट की। यहाँ पर मैं इफ़ काउंट की जो वैल्यू है इसको भी प्रिंट करूँगा, तो इसके लिए मैं इफ़ काउंट वेरिएबल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सबसे पहले जब हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया तो इससे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों वेरिएबल इनिशियलाइज होंगे, शो के थ्रू दोनों की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो शो होंगे। इंक्रीमेंटेशन के थ्रू दोनों की जो वैल्यू है 1 पे इंक्रीमेंट होंगे, और हम डिस्प्ले करेंगे, हमें रिजल्ट डिस्प्ले होगा कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी इस प्लस से। उसके बाद हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन किया, दोनों वैल्यू की जो काउंट है और इफ़ काउंट है दोनों की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, जो कि हम डिस्प्ले कर सकते हैं इस शो फंक्शन के थ्रू। अब हम आते हैं दोबारा कंपाइल करते हैं, क्योंकि हमने इस कोड में पॉजिटिव चेंज किया, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, तो इसको दोबारा रन किया और आप देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास जो इंटीजर टाइप है वो 10 है, और जो फ्लोटिंग टाइप है 12.23 है। यहाँ पर अगर आप देख ले तो हमारे पास इंटीजर की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीमेंटेड है और फ्लोट की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीमेंटेड है। और ये दोबारा पोस्ट इंक्रीमेंटेशन, ये हमने प्री फिक्स इंक्रीमेंटेशन के थ्रू इंटीजर और फ्लोट वैल्यू इंक्रीमेंट किया, और यहाँ पर हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन के थ्रू हमने इंटीजर और फ्लोट वैल्यू को इंक्रीमेंट किया। तो उम्मीद है कि इस प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपकी जो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंटेशन के लिए जो यूज़ होते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन वर्जन, यानी हम किस तरह इसको ओवरलोड कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में, हम किस तरह इसको कंपेटेबल कर सकते हैं कि प्लस जो ऑपरेटर है ये ऑब्जेक्ट के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, या हमारे पास ऑब्जेक्ट के बाद हम पोस्ट फिक्स प्लस भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी जो कंसेप्ट है वो थोड़ी बहुत क्लियर होगी। आखिर में आप सबसे एक मोतबाना गुजारिश है कि वो लोग जो मेरे इस वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, काइंडली आप मेरी चैनल इन्फोटेक विद अब्दुल नासर अफरीदी इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। यहाँ पर प्लेलिस्ट में बहुत ज़्यादा वीडियो हम आपके साथ
मैंने शेयर किए, तकरीबन 939 वीडियो अब तक मैंने अपलोड किए, जहाँ से आप मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंटेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन उर्दू हिंदी, इसमें अब तक मैंने 17 वीडियो पोस्ट किए। इसी तरह ये सेम और जो हमारे पास प्लेलिस्ट है, मैंने पश्तो जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे पास सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए भी स्टार्ट किए हैं, उसमें भी तकरीबन हमने 18 वीडियो पोस्ट किए। डेटाबेस सिस्टम पे, नेटवर्किंग पे, एक्सेल, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबन 900 से ज़्यादा 939 वीडियो अभी तक हमने अपलोड किए। तो काइंडली आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पर उर्दू और पश्तो में साथ साथ आगे इंशाल्लाह मिलते रहेगी। तो मेरे साथ जुड़े रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर।